बौद्ध साहित्य के दो पिटक तो हो गए हैं, विनय पिटक और सूतक पिटक। अब तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीत के आधार पर मोगली पुत्र तिस्म ने की थी। इसकी रचना किसने की? तृतीय बौद्ध संगीत के आधार पर मोगली पुत्र तिस्म ने। मोगली पुत्र तिस्म ने की। तिस्म। अभिधम का शाब्दिक अर्थ है उच्चतर। अभि का अर्थ शाब्दिक अर्थ है उच्चतर। अभि का जो अर्थ है वो होता है उच्चतर। उच्चतर अर्थात वह ग्रंथ जिसमें बौद्ध धर्म की उच्च अथवा दार्शनिक शिक्षाओं का ग्रह होता है, संग्रह होता है। अर्थात क्या होता है कि बौद्ध धर्म की उच्च अथवा दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह होता है। दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह होता है इसमें। दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह। अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। 7 ग्रंथ है इसके अंदर। कौन कौन से? कथावथु, यमक, विभंग, धातु कथा, धम्म संगणी, पठान, युगल पंचती। नेक्स्ट चलते। इन पिटकों के अलावा बौद्ध साहित्य में संस्कृत भाषा में भी साहित्यिक रचना की गई, जिसमें कुषाण दास सम्राट कनिष्क का दरबारी नाटककार, महान कवि और सर्वास्तिवादी संप्रदाय का विचारक अश्वघोष था। इसका जो संप्रदाय का जो विचारक था वो था अश्वघोष। जिसने संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र महाकाव्य, सौंदरानंद महाकाव्य, सारिपुत्र प्रकरण नाटक नामक 3 रचनाएं की। इसके अलावा भगवान तथागत, बुद्ध वज्र सूची, सूत्रालंकार रचनाएं हैं। बौद्ध विद्वान वसुबंधु ने 3 ग्रंथों की रचना की। विशांतिका, त्रिशांतिका, अभिधम कोश, जिसमें बौद्ध धर्म का विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। 3 ग्रंथों की रचना की थी बौद्ध विद्वान वसुबंधु ने। 3 ग्रंथ कौन कौन से थे? विशांतिका, त्रिशांतिका और एक है अभिधम कोश। अभिधम कोश। बौद्ध विचारक, वैज्ञानिक, टीकाकार, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र जैसी उल्लेखनीय कृति की रचना की। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब एक विद्वान था नागार्जुन नाम का, इसने क्या किया? बौद्ध विचारक, वैज्ञानिक, टीकाकार, शून्यवाद के प्रवर्तक थे ये, शून्यवाद के प्रवर्तक।
माध्यमिक सूत्र जैसी उल्लेखनीय कृति की रचना की। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध घोष विशुद्धिमग त्रिपिटकों की कुंजी है। सामंत पाशादिका सुमंगल विलासिनी। विजय विज्ञानवाद के प्रसिद्ध विद्वान आरंध ने संस्कृत भाषा में उल्लेखनीय रचनाओं योगाचार, भूमिशास्त्र, महायान सूत्रालंकार, महायान सपरिग्रह की रचना की। कथा वस्तु में क्या आता है? पहला है कथा वस्तु। सपरिग्रह में पहला आता है कथा वस्तु। कथा वस्तु, कथा वस्तु, कथा वस्तु, कथा वस्तु। इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीत के अवसर पर की गई थी। यह हीनयानियों का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का वर्णन मिलता है। बुद्ध की कथा जो है, जीवन चरित्र की जो कथानक है, जीवन चरित्र की, वो मिलती है इसमें। मिलिंद पहो, दूसरा है मिलिंद पहो। मिलिंद पहो, मिलिंद पहो, पन्हो, मिलिंद पहो। पाली भाषा में ईसा पूर्वी दूसरी शताब्दी में नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पहो ग्रंथ जो 7 सर्गों में विभक्त है। इसमें यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। इसमें मुख्य रूप से नागसेन। तीसरा है दीपवंश। दीपवंश, दीपवंश। चौथी 5वीं शताब्दी सदी में पाली भाषा में लिखित सिंहली बौद्ध ग्रंथ, जिसमें सिंहल द्वीप के साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। चौथा है महावंश। महावंश 5वीं सदी में महानाम द्वारा विरचित सिंहली बौद्ध ग्रंथ महावंश जो पाली भाषा में लिखा गया। इसी ग्रंथ के आधार पर कालांतर में महावंश नामक टीका लिखी गई, जिसे वंश व्यपकाशिनी भी कहा गया। जिसे क्या कहा गया? वंश व्यपकाशिनी। वंश व्यपकाशिनी। पांचवा आता है महावस्तु। महावस्तु, महावस्तु। हीनयान संप्रदाय में उल्लेखित, हीनयान संप्रदाय से संबंधित उल्लेखनीय बौद्ध ग्रंथ, जिसमें महात्मा बुद्ध को अद्भुत शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आहर्त के स्थान पर बोधिसत्व की प्रतिष्ठा व्यक्त की है। इसके अनुसार निर्वाण प्राप्ति केवल भिक्षुओं को ही नहीं बल्कि जन सामान्य को भी प्राप्त होती है। महावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन व्रत है। महात्मा बुद्ध के बारे में जीवन व्रत है। तो अपने कथा वस्तु, मिलिंद पहो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ये 5 इसकी सपरिग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है जैन साहित्य। जैन साहित्य प्राचीन जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र, पवित्र। इसकी भाषा प्राकृत है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। आगम साहित्य में कुल 46 पाठ है, जो 12 अंक, 12 उपागम, 10 प्रकरण, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र, 14 पुरों में विश्वास करते हैं। इनको श्रुतियों के आधार पर संकलित करने के लिए वह भी में देवर्धि क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में आयोजित सभा में इसका संकलन किया गया था। महावीर स्वामी के मूल सिद्धांतों को मानने वाले केवल 2 ही लोग थे, भद्र बाहु, स्थूल बाहु। मतलब महावीर
के जो सिद्धांत थे उसके मानने वाले दो ही शिष्य थे। एक का नाम था भद्रबाहु, एक का था स्थूलभद्र। एक का नाम था स्थूलभद्र। आगमों को केवल श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य मानते, जबकि भद्रबाहु के शिष्य उन्हें स्वीकार नहीं करते, जैसे एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। भगवती सूत्र आगम साहित्य के अंग से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसमें महावीर स्वामी की जीवनी के साथ साथ 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। महत्वपूर्ण आगम साहित्य के अंदर ये उल्लेख है, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। आगम साहित्य में अगला आता है उत्तराध्ययन सूत्र। आगम साहित्य के मूल सूत्र से संबंधित ग्रंथ जो विभिन्न जैन सिद्धांतों और ऐतिहासिक तथ्यों के उल्लेख के लिए अनुपम कृति है। हेमचंद्र कृति आती है एक, अगली हेमचंद्र कृति। हेमचंद्र कृति विशिष्ट शलाका पुरुष चैत में 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती सम्राट, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 बलभद्र का विवेचन है। इसमें कुल 34,000 श्लोक है। 34,000 श्लोक है इसमें कुल। इसके परिशिष्ट रूपी भाग में 276 श्लोकों में हेमचंद्र ने महावीर के बाद हुए महापुरुषों तथा राजाओं का वर्णन जोड़ दिया है, तथा इसी को ही परिशिष्ट पर्वन कहा गया है। इस कृति का अन्य नाम स्तबिरावली भी है। मेरुतुंग या प्रबंध चिंतामणि, इन कृति में जैन आचार्यों एवं तीर्थंकरों के जीवन सहित आचार विचार दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। उद्धोतन सूरी अगला आता है। उद्धोतन सूरी की प्रसिद्ध रचना कुवलय माला है। कुवलय माला। इस जैन ग्रंथ में भारत में हुए हूण आक्रमण का उल्लेख किया गया है। जीन से आदि पुराण और हरिवंश पुराण है। जैन आचार्य जीन प्रभुसूरी ने विविध तीर्थ कल्प की रचना की। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से संबंधित थे। ये जो जैन सूरी प्रभु है, जीन सूरी प्रभु, ये मोहम्मद बिन तुगलक के परिवार से संबंधित थे। मोहम्मद बिन तुगलक। लौकिक साहित्य अगला आता है। लौकिक साहित्य वैदिक साहित्य के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए लौकिक साहित्य महत्वपूर्ण। यह संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया था, जिसमें तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये साहित्य लोक व्यवहार पर आधारित है। इन साहित्य में रामायण, महाभारत ग्रंथों को माना जा सकता है। रामायण और महाभारत है ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत। रामायण, महाभारत। वाल्मीकि कृत रामायण हिंदू धर्म का सर्वप्रथम लौकिक ग्रंथ है, जिसमें रामायण के आदर्श जीवन, राम के आदर्श जीवन से सीता का अस्तित्व और लक्ष्मण और भरत के भ्रातृ प्रेम को बखूबी से चित्रित किया गया। वर्तमान 24,000 श्लोक है। इसमें 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक है। इस कारण से चतुर्विंशतिस्त्रिता भी कहा जाता है। यह 7 कांडों में विभक्त है। पहला आता है महाभारत। रामायण का समकालीन
सर्वप्रमुख ग्रंथ महाभारत है, जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी। 1,00,000 श्लोकों का इसे सत सहस्त्रिता भी कहा गया है। महाभारत कुल 18 पर्वों से संबंधित है। इसमें कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है। कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन तथा इसके शांति पर्व में भागवत गीता सम्मिलित है। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जिसको वर्तमान में 1905 ईस्वी में शाम शास्त्री ने पुणे में खोजा था। यह पुस्तक अर्थशास्त्र व्यवस्था पर आधारित है। न्यायिक राजनीतिक व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, राज्य की स्थिति, आम जनता के कार्यों पर आधारित है। इसमें अर्थव्यवस्था का भी वर्णन है। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 विषय है। 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 विषय है। इसके प्रमुख अध्याय हैं विनयाधिकारिणी, आदक्ष प्रचार, वर्ताधिकरण, अभिशाप्त कर्माधिकरण, षड्गुप्त विष्णाधिकरण, धर्मस्थापाधिकरण, विशांत प्रविधि, राजपुत्र रक्षक, आत्मरक्षिकम। अर्थशास्त्र पर 2 टीकाएं लिखी गई है, भट्ट स्वामीकृत प्रतिपद पंचिका और माधव यज्दा द्वारा नई चंद्रिका। मुद्रा राक्षस, अगला आता है मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस 5वीं सदी में लिखा गया संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। संस्कृत भाषा जिसमें मगध के आधिपत्य को लेकर नंद राजा के अमात्य राक्षस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के मध्य एक दूसरे के विशुद्ध राजनीतिक दावपेचों का वर्णन है। इसमें अगला आता है गार्गी संहिता। युग पुराण का एक भाग जिसमें भारत पर हुए यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसी ग्रंथ में एक प्रसिद्ध कथन, यवन यद्यपि म्लेच्छ है लेकिन ज्योतिष की ज्ञाता होने के कारण आदर योग्य है। अगला है कालिदास का वर्णन। कालिदास भारत का शेक्सपियर और संस्कृत भाषा का प्रकांड लेखक, जिसने महाकाव्य, खंड काव्य और अनेक नाटकों की रचना की। इसके नाटक सुखांत है। रघुवंश, कुमार संभव, महाकाव्य, ऋतुसंहार, मेघदूत, खंड काव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। मृच्छकटिकम, ये भी एक नाटक है। मृच्छकटिकम सुदर द्वारा विरचित ग्रंथ मृच्छकटिकम नाटक, जिसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी की गाड़ी है। मिट्टी की गाड़ी। इसमें विषय वस्तु की दृष्टि से राजकीय जीवन में महाकाव्यों के कुमारों की अपेक्षा जन सामान्य को प्रतिबिंब किया है। इसका नायक चारुदत्त नामक ब्राह्मण था। वसंत सेना नामक गणिका की कहानी है। अगला है किरीटार्जुनीय। भारत द्वारा रचित संस्कृत भाषा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ। कालिदास के पश्चात संस्कृत कवियों में भारवी का नाम उच्च स्थान पर था। इसमें किरातवंशधारी शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन है। यह वीरस प्रधान 18 सर्गों में विभक्त है। माघ, नेक्स्ट है माघ। वैष्णव मतानुयायी माघ की गणना संस्कृत के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। इसकी सुप्रसिद्ध रचना शिशुपाल वध है, जिसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर चेदी नरेश शिशुपाल का कृष्ण द्वारा किए गए वध के विहंगम दृश्य का वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना भारत के किरीटार्जुनीय ग्रंथ की पद्धति पर की गई थी।
माघ अलंकृत काव्य शैली के आचार्य थे। उसकी छाती के भारवी जैसा कवि बने। माघ है वो अलंकृत काव्य शैली के आचार्य थे। अब बताए भवभूति। भवभूति कौन था? भवभूति 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 कन्नौज शासक यशोवर्मन का समकालीन विद्वान जिसने 3 नाटकों की रचना की। वो कौन कौन से नाटक थे? एक तो था मालवी माधव। ये 10 सर्गों में विभक्त नाटक जिसमें मालती और माधव की प्रेम कथा इसी ग्रंथ में शिवलिंगायतों के बारे में भी बताया गया है। दूसरा है महावीर चरित। इस नाटक में राम के जीवन की कथा। तीसरा है उत्तर रामचरित। इसके अंदर भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक जिसमें रामायण के उत्तरार्ध की कथा का विवेचन है। इसमें रामायण का सुखद अंत राम सीता का पुनर्मिलन करा दिया गया है। विक्रमादित्य देवचरित विल्हण द्वारा रचित कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठम का दरबारी। नव सांक चरित पद्मगुप्त रचित संस्कृत का